दफ्तर देखने के बाद कंगना को ब्रीफ करेंगी कि इस ऑफिस में कितना बड़ा नुकसान हुआ है और ये बताएंगी। और रंगोली अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, अपने घर के लिए जा रही हैं और रंगोली बताएंगी कंगना को कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया था, राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी थी और कल से ये मामला तूल पकड़ने लगा है। आज हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है। हाईकोर्ट ने अब जो तोड़फोड़ हो रही थी उसको स्टे दे दिया है, लेकिन इसके पहले बीएमसी ने यहाँ पर काफ़ी नुकसान कर दिया था। खास बात है कि बीएमसी ने महज 24 घंटे के नोटिस में इस बंगले में तोड़फोड़ की थी और यही कारण है कि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं शिवसेना वर्सेस कंगना की ये बड़ी लड़ाई, जंग लगातार जारी है। दफ्तर की तस्वीरें देखी, मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह वहां से रिपोर्ट दिखा रहे थे। कंगना की बहन रंगोली जो उनका पीआर भी देखती हैं, वहां से मुआयना करके सीधे घर की तरफ निकल गई हैं। वहां मीटिंग चल रही है, पूरे सबूत लेकर गई हैं। कितना नुकसान हुआ एक बार फिर से इंद्रजीत मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपके पास अभी वहां से दफ्तर से जहां तोड़फोड़ हुई रंगोली पहुंची थी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल विपनेश, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 से 15 मिनट तक यहाँ पर रंगोली रुकी थी और उन्होंने बंगले का एक एक करके अंदर तक जो दोनों फ्लोर है मुआयना किया और जो वीडियोग्राफी भी की, बताया जाता कुछ पिक्चर्स भी लिए और वो कंगना को दिखाएंगी और इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी ये वकील के साथ मिलकर तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे और हमलावर होना है। और इस मामले की सुनवाई भी आप देखिए कि 2 नोटिस यहाँ पर लगी हुई है और दोनों नोटिस में महज 24 घंटे का वक्त दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। और इसके ठीक बगल में मनीष मल्होत्रा का भी ऑफिस है और मनीष मल्होत्रा के जो ऑफिस में भी नोटिस आई है और वहां पे भी अल्टरेशन की बात की गई है, लेकिन उनको 7 दिन का वक्त दिया गया है और यहाँ 24 घंटे का वक्त, वहाँ 7 दिन का वक्त। कहीं न कहीं यही बीएमसी के रवैये पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और यही बात लोगों को परेशान करे। लोगों का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप बिल्कुल इंद्रजीत आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, इस एक्शन पर बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई 3 बजे शुरू होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कल कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सपने को तोड़ दिया था, उनके दफ्तर को तोड़ दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 3 बजे सुनवाई होगी। उस सुनवाई पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीएम उद्धव ठाकरे पर कंगना का एक और बड़ा हमला। कंगना ने उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया है। देखिए कंगना हमलावर हैं, तुम कुछ नहीं, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना रनौत ने कहा है जिन गुंडों ने घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, अब संविधान का इतना मजाक मत बनाओ। देखिए क्या लिखती हैं, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दिला सकते हैं, कंगना ने इस अंदाज में हमला बोला है। आगे लिखती हैं मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 और फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, बड़ा सवाल। कितनी आवाजें दबाओगे, क्वेश्चन मार्क। कब तक सच्चाई से भागोगे, एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। अब तक का सबसे बड़ा हमला, करारा प्रहार उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत की तरफ से किया गया है। फिर लिखती हैं कि जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, बनाया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से ये ट्वीट करके करारा प्रहार उद्धव ठाकरे उनकी सरकार पर किया गया है। बड़ा पंगा सामना में, कंगना पर पलटवार कैसे हुआ है देखिए। बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो। कंगना के कार्यालय पर की गई कार्रवाई बीएमसी की कार्रवाई है। अब ये कार्रवाई करने का कारण क्या है, सामना में ये लिखा गया शिवसेना की ओर से। इसका जवाब बीएमसी आयुक्त ही दे सकते हैं क्योंकि शिवसेना पर सवाल खड़ा हो रहा है। कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो एक कलाकार हैं, आगे लिखा गया सामना में, और मुंबई में रहती हैं, लेकिन उनके द्वारा मुंबई और महाराष्ट्र के लिए इस्तेमाल की गई भाषा उचित नहीं है।
वो अपने शब्द वापस ले लेती हैं तो कोई विवाद नहीं रह जाता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।